आज मेरे साथ लोक जनशक्ति पार्टी गाजियाबाद के जिला महामंत्री कुंवर प्रदीप जी मेरे साथ हैं। तो मैं कुंवर साहब आपका स्वागत करता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। तो कुंवर साहब, ये जो आप इस समय महामंत्री हैं, तो इससे पहले आप राजनीति में सक्रिय थे? हाँ, एक ज़माने में मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी के साथ में था, सपा पार्टी में रहा हूँ। तब भी मेरे पास जो एक दायित्व था जिला महामंत्री का ही था और कुछ कारणों से मैंने वो पार्टी छोड़ दी थी। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी में में आपको लाने का जो श्रेय जाता है वो अमर सिंह को जाता है। हाँ, ठाकुर जी। अमर सिंह साहब को, जी। क्योंकि उनसे हमारे व्यक्तिगत संबंध थे। हम उन्हें चाचा जी कहा करते थे एक ज़माने में, तो उसकी वजह से हमारे उनसे संबंध बने थे। अच्छा, अब आप इस समय लोक जनशक्ति पार्टी में हैं, तो आपने ये जो लोक जनशक्ति पार्टी में आप आए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं लगातार। आप, मैं देख रहा हूँ पूरे हैं तो आप जिले में महामंत्री, लेकिन आप जो है बिहार के चुनाव में भी आपकी सक्रिय भूमिका है और कई और राज्यों में भी आप सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हम किसी भी पार्टी में जाते हैं तो हमारा दायित्व ये होता है कि हम किसी भी दायित्व पर हों, लेकिन हमें अपनी पार्टी के लिए जितना भी हम मेहनत कर सकें अपना 100% देना चाहिए। और हमारे जो युवा सम्राट हैं चिराग पासवान जी, हम उनसे बहुत इंस्पायर हैं। युवा शक्ति हैं, पूरी ताकत के साथ में वो बिहार के अंदर खड़े हैं। और जो उनके स्वर्गीय पिताजी थे रामविलास पासवान जी, उन्होंने भी एक अपनी छाप छोड़ी थी और आज उसी मशाल को लेके चिराग पासवान जी हम लोग के समक्ष हैं। चिराग पासवान जी के अंदर ऐसी क्या खासियत आप देखते हैं? देखिए, ये तो बड़ा कटु सत्य। हमारे यहाँ जो मैक्सिमम पॉलिटिशियंस हैं, उनका एक ध्येय रहता है कि जनता का शोषण करो, झूठ बोलो, जो मर्जी करो, पैसा कमाओ और पद में बैठे रहो। यहाँ हमारा युवा सम्राट चिराग पासवान, उन्हें किसी तरह का भी कोई लालच नहीं है, क्योंकि भगवान ने उनको सब कुछ दे रखा है। उनकी वो चाह नहीं कि मैं हज़ारों करोड़ का आदमी बन जाऊँ, या वो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। उनके अंदर एक इस तरह की आग है जिससे कि वो लोगों का भला कर पाए, सब समाज के लिए काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये देश एक सूत्र में पिरो लिया जाए, ये उनकी धारणा है। इसलिए हम उनकी बातों का स्वागत करते हैं। अच्छा, मैं आपको अब, क्योंकि आप राष्ट्रीय जो है लेवल की आप बात कर रहे हैं, चिराग पासवान जी राष्ट्रीय नेता हैं, अब मैं आपको राष्ट्रीय से मैं प्रदेश में ला रहा हूँ। प्रदेश में आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पवन वर्मा जी, मैं पहले इंटरव्यू में भी, अभी मैंने एक लोक जनशक्ति पार्टी के कई पदाधिकारियों का इंटरव्यू लिया था, तो उसमें भी मैंने कहा था कि वो बहुत ही संघर्षशील है। इस उम्र में भी वो, मैं देखता हूँ कि जिले पे जिले एक दिन में 4 जिले कवर कर रहे हैं। तो मैं उनके संघर्ष का कायल रहा हूँ, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जैसा आपने उनके बारे में कहा है, वो एक कर्मठ कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता। और उन्होंने भी अपने जीवन के ये जो अनमोल क्षण हैं इस पार्टी के लिए ही समझिए दे दिए हैं। वो भी चाहते हैं कि सभी ज़िलों के अंदर हमारी पार्टी का वर्चस्व हो, हमारा जो झंडा है वो लहराए। और चिराग पासवान जी जो हैं, उनके बारे में सब लोग जानें, उन्हें पहचानें और उनके लिए सब लोग मिलकर कार्य करें। अब मैं प्रदेश से आपको जिले में लाता हूँ। जो आपके जो जिला अध्यक्ष हैं आलोक गुप्ता जी, मैं देखता हूँ कि लगातार वो सक्रिय रहते हैं, कई प्रोग्राम कर चुके हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक है डॉक्टर आलोक गुप्ता, वो भी बहुत संघर्षशील इंसान हैं। डॉक्टर होते हुए भी इस प्रोफेशन में हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं वो लोगों को इकट्ठा करने की, जगह जगह सभाएं भी करते हैं, ये सब करते हैं, उनका चल रहा है प्रयास। जी। अच्छा, लोक जनशक्ति पार्टी इस समय बिहार में चुनाव की तैयारी कर रही है, तो बिहार के चुनाव में क्या उम्मीद देखते हैं? क्योंकि आप का एक राजनीतिक अनुभव बहुत जबरदस्त रहा है, आपने राजनीति किया है, समझा है, तो क्या क्या कहना चाह रहे हैं बिहार चुनाव को लेके? देखिए, बिहार
उन लोगों का शहर है जिन्होंने इस देश के कोने कोने को संवारा है। तमाम मज़दूर, तमाम खेतीहारी, सभी लोग वहाँ यहाँ से निकल के दिल्ली में आते हैं और आपके सुंदर सुंदर भवनों का निर्माण करते हैं, लेकिन उनके साथ भी शोषण होता है साहब। बिहार में ही उनका शोषण होता रहा। अगर बिहार में ही रोजगार होते, बिहार में ही और जिस तरह के संसाधन उपलब्ध होते, कारखाने होते, फैक्ट्री होती, तो शायद उन्हें भटकना नहीं पड़ता जगह जगह। उसके लिए हमारे युवा सम्राट कार्य कर रहे हैं। वो चाहते हैं बिहार का हर आदमी सुखी हो, उसे सुरक्षा मिले, उसके बच्चे, उसका भविष्य सुरक्षित रहे। उसके लिए वो हमारे जो सम्राट हैं वो कार्य कर रहे हैं और हम उसमें उनके साथ में अपना 100% देंगे और देते रहेंगे। जी। तो अब आपकी आगामी योजना क्या है यहाँ यूपी में? आप किस लेवल पे आप जो है संगठन को मजबूत करना चाह रहे हैं? देखिए, जनता जो है संगठन उससे होता है। हमें लोगों के हृदय में जाना है, हमें लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाना है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्यों अलग हैं अन्य नेताओं से, हर अन्य पार्टियों से हमारी पार्टी क्यों अलग है, ये हमारा उद्देश्य है। मैं एक जानकारी आपसे ये लेना चाहता हूँ। आपका एक एक जो है आप एक भाषण देते हैं, आप एक कहावत कहते हैं कि नेता को ये मेरा जो मानना है व्यक्तिगत कि नेता जनप्रिय होना चाहिए, ना कि गणप्रिय। नेता निकले उसके साथ में सैकड़ों तो गनर चल रहे हैं, तो आपसे आम आदमी कैसे जुड़ेगा? मज़ा तब है कि आपकी वो शख्सियत बन जाए कि जहाँ से आप निकलें हज़ारों हज़ारों लोग आपके साथ खड़े हो जाएं कि नेताजी हम आपके साथ हैं। उन्हें गन, जो असली नेता है उसे गन की ज़रूरत नहीं है, उसे जनप्रिय होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे जितने भी नेता हैं, तमाम नेता सब गणप्रिय हैं। उससे उनकी शान बढ़ती है, उनकी आन बढ़ती है। तो इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भ्रष्ट नेताओं को, इन नेताओं को समझना चाहिए कि अगर लोगों के दिल में रहेंगे आप, उनके साथ जुड़ेंगे, तो आपको गन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप जो है आपने भी एक ऑडियो वायरल किया, वो वायरल भी हुआ आपका, जिसमें आप बिहार के चुनाव को लेके बिहार के मतदाताओं से कुछ अपील कर रहे थे, और वो मुझे जानकारी लगी है कि चिराग जी तक भी पहुंची है वो बात, कि गाजियाबाद से कुंवर साहब ने एक अपील किया, वहाँ तक भी बात ये पहुंची है। तो वो अपील मैं चाहता हूँ एक बार आप हमारे चैनल के माध्यम से आप करिए, ताकि हमारे जो बिहार के लोग हैं वो भी इस अपील को सुने। देखिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, बिहार का आदमी दिल का बहुत अच्छा है, मेहनती है। आपने देखा जितने भी आईएएस उठ के आए वो बिहार से ही आए, जितना मजदूर वर्ग है वो बिहार से ही है। तो बिहार के लोगों का बहुत शोषण हुआ, उनकी ज़मीनें कई कई तरीके से छीनी गई, जैसे मैंने सुना है नौकरी के रूप में या किस तरीके से। तो मेरी उन सभी भाइयों बहनों और माताओं से, बुजुर्ग सबसे अपील है कि आज समय आया है, सही को चुनें, सही के साथ चलें और सही पे विश्वास करें। मेरा आज भी मानना ये है कि अगर चिराग पासवान जीत गए तो वो जीत चिराग पासवान की नहीं होगी, वो पूरे बिहार की होगी, बिहार के बच्चे की होगी, बिहार के बुज़ुर्गों की होगी, बिहार की माताओं बहनों सबकी होगी। उसमें चिराग पासवान नहीं जीतेंगे, बिहार जीत जाएगा। उनका जो बिहार है वो सुरक्षा की जो असुरक्षा की भावना रहती है वो ख़त्म हो जाएगी। उन बच्चों को रोज़गार मिलेगा, उनके बच्चों के साथ अत्याचार नहीं होगा। तो इसलिए मेरी दोबारा से पुनः विनती है बिहार के लोगों से, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहते हों, आप लोग बहुत महान हैं, आप लोग वास्तव में बहुत महान हैं। सही समय आया है, सही को चुनिए और लोक जनशक्ति पार्टी के नायक हमारे युवा सम्राट चिराग पासवान जी को चुनिए। जी, अब आखिरी हमारा इंटरव्यू आखिरी मुकाम पे है, तो मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होना है, तो उसे लेके आपने क्या तैयारी किया है? आपकी क्या तैयारी चल रही है? देखिए, उसके बाबत हम लोग के कार्य चल रहे हैं। इधर हमारे जिला अध्यक्ष जो हैं आलोक गुप्ता जी, वो बहुत संघर्षशील हैं, वो जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं
और उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। पीछे उन्होंने एक दलित बच्ची की शादी भी करवाई थी, तो वो कार्य कर रहे हैं। और बाकी हम लोगों को ये चाहिए कि आज समय ये आया है कि जो एक नेता पे पहचान होती थी झूठ बोलने की, उसे ख़त्म करना चाहिए। बहुत हो लिया, झूठे वादे बहुत हो लिए, अब सच में कुछ करके दिखाना चाहिए। तो वही हम लोग करेंगे। हम सब मिल के कोशिश करेंगे कि हम हर आदमी के दिल में पहुँचें, सच्चाई बताएं, सच्चाई को दिखाएं। ये हमारा दिल है। जी, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी पार्टी के जो युवा सम्राट हैं, उन्हें प्रभु करे उन्हें विजय श्री का ताज मिले, ये ऐसी हमारी धारणा है। आप सभी को बहुत बहुत हमारा नमस्कार।